दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता, जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा, वही सनातन है। जिसका न प्रारंभ है न जिसका अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। और यही सनातन धर्म का भी सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि जिस सनातन धर्म को कोई अंत ही नहीं है, उसे कोई कैसे अंत कर सकता है, उसकी अंत करने की मंशा रख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज न्यूज़ छोड़कर धर्म के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैली करने मध्य प्रदेश चले गए थे। और मध्य प्रदेश के कई दौरे वो पहले भी कर चुके हैं कि वो बात अलग है कि उनसे मणिपुर नहीं जाया जाता। और भाई जाए भी क्यों, क्योंकि चुनाव तो मध्य प्रदेश में है, और अगर चले गए तो वोट कैसे बटोरेंगे। और मध्य प्रदेश जाते ही पीएम मोदी ने सनातन धर्म विवाद पर खूब बोला और साथ ही कहा कि ये इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग हजारों साल पुरानी संस्कृति को खंड खंड करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने ये भी कहा कि आज इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है, कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। इंडी गठबंधन वाले सनातन को मिटाकर देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। तो दोस्तों, भारत में यही है राजनीति की असली पराकाष्ठा। जी हाँ, पहले होते हैं हम, फिर हमें दिखाया जाता है वो, फिर हमें दिखाया जाता है वो का डर, और उसके बाद उस वो के डर के नाम पे मांगी जाती है वोट। अब हमारी सरकार को कोई समझाए कि जिसको हम मिटा नहीं सकते, कोई उसे कैसे मिटा सकता है। क्या देश में और मुद्दे कम हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करनी है? और भी मुद्दे हैं देश में जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, हिंसा। इनमें से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। ये आप भी जानते हैं और सरकार तो बहुत अच्छे से जानती है। अफसोस करे तो किस मुंह से करें, क्योंकि इनमें से किसी भी एक समस्या पर कोई कार्य सरकार ने नहीं किया है। हाँ, एक योगदान जरूर दिया है, वो भी इनकी बढ़ोतरी में। देश में अमृतकाल चल रहा है और चाहिए भी क्या जनता को। दोस्तों, असल में देश में ऐसी राजनीति करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। आज देश के हर कोने में धर्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है, हर धर्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक फायदे के लिए आजकल धर्म का प्रयोग होने लगा है। हमें और आप सभी को ऐसी राजनीति करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। धर्म को बचाने और रिश्ते नाते निभाने की भूमिका सिर्फ अनपढ़ लोग निभा रहे हैं। असल में धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी सनातनियों को हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। क्यों किसी को हिंदुत्व खतरे में लगता है, और क्यों धर्म की राजनीति करके देश और राज्य की सत्ता को हथिया कर मुखिया के रूप में आसीन होना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म में आस्था रखता हो, उसको देश में किसी भी तरह का दंगा फसाद या खून खराबा स्वीकार नहीं है। जहां केवल और केवल मानवता और मासूम की जान जाती हो। क्या हम और आप कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी भावना, संवेदना क्यों उन राजनेताओं के हाथों में है जो कभी किसी देश में शांति नहीं चाहते? क्यों किसी को हिंदुत्व खतरे में लगता है, ऐसे ही किसी को इस्लाम, किसी को ईसाईयत खतरे में लगती है? ऐसा कुछ नहीं है। अब डीएमके सनातन धर्म के विरोध के नाम पर और बीजेपी उसकी रक्षा के नाम पर केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस विवाद को झूठ बोला गया। चर्चा कैसे शुरू हुई। इस समय पूरे देश में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के बारे में एक सभा में की गई टिप्पणी पर चर्चा चल रही है। इसमें स्टालिन ने सनातन धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की व्यवस्था की आलोचना करते हुए उसकी तुलना एक व्याधि से की है तथा उसे खत्म करने की बात कही है। लेकिन भाजपा ने इसे सनातन धर्म पर हमला बताया तथा 80% हिंदुओं के नरसंहार के आह्वान के रूप में प्रचारित किया है। इसी को लेकर उसने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को भी सनातन धर्म विरोधी कहा है। अब ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के डीएमके तथा उत्तर भारत में बीजेपी सनातन धर्म के नाम पर राजनीति की शुरुआत करने जा रही है।
भाजपा, जो पहले से धर्म की राजनीति करती रही है, सनातन धर्म के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाकर सनातनी हिंदुओं को धर्म खतरे में है तथा सनातनी हिंदू खतरे में है का भय दिखाकर हिंदू वोट के ध्रुवीकरण को तेज करना चाहती है। क्योंकि देश में चुनाव आने वाले हैं, जी हाँ, लोकसभा 2024 के चुनाव, और वोट मांगने के लिए सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। अब वोट चाहिए तो कोई मुद्दा भी चाहिए, और किसी मुद्दे पर राजनीति करने के लिए जनता से वोट कैसे वटोरी जाएं, वो आज की राजनीति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है धर्म। राजनीतिक फायदे के लिए आजकल धर्म का प्रयोग होने लगा है और धर्म की राजनीति की जा रही है। असल में धर्म का कार्य है लोगों को सदाचारी और प्रेममय बनाना, और राजनीति का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनके हित में काम करना। परंतु किसी भी राजनीतिज्ञ को इतना भी धार्मिक नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे धर्मों की स्वतंत्रता और उनकी विधियों पर बंदिश लगाए। राजनीति और धर्म दोनों ही हर वर्ग के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय हैं। देश की जनता की आंखें तरस गई हैं इस बात के लिए कि जिस नेता को अपना वो कीमती वोट देकर सत्ता तक पहुंचाते हैं, कभी उसने जनता से किए हुए वादों को पूरा करने के लिए कभी अनशन किया हो, कभी धरना किया हो, कभी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कभी अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अच्छी शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी या सुरक्षा के मसले हल न होने पर कभी अनशन किया हो। एक बार शंकराचार्य स्वामी ने कहा था कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बीएसपी हो, दक्षिण की पार्टी हो या उत्तर की पार्टी हो, जो भी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड होता है वह धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। क्योंकि राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर खुद को रजिस्टर कराया है। जो भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन गया वह भी धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। ऐसे में एक ही साथ आप धार्मिक भी हो और धर्मनिरपेक्ष भी हो, दोनों नहीं हो सकते। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो 2014 से, मतलब कि बीजेपी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से त्योहारों में राजनीति हावी होने लगी है। साल दर साल इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हर छोटे से छोटे त्यौहार को बड़ा बनाने और उसका प्रदर्शन दिखावे के रूप में किया जा रहा है। अब जहां पर जो पार्टी सत्ता में है वहां की पार्टियों के लिए सियासत का प्रमुख अस्त्र बन गया है। बीजेपी पार्टी के लिए धर्म की राजनीति का आरोप लगाया जाता है, लेकिन आज के माहौल में धर्म राजनीति का हथियार बन गया है और सभी पार्टियां धर्म की आड़ में राजनीति कर रही हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। मेरा मानना है कि हम भले किसी भी ओहदे पर बैठे हों, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, अगर हम इंसानियत के धर्म को अपना पहला धर्म समझेंगे तब बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये बात देश को सभी को पता है और वर्षों से पता है, लेकिन वर्तमान हालात कुछ अलग ही बात करते हैं। आजकल सभी पार्टियों को लगता है कि राजनीति में धर्म एक ऐसी जादू की छड़ी है जो उन्हें लगता है कि एक साफ सुथरा छवि वाला नेता बना सकती है, और इस छवि को बनाने के लिए नेताओं में होड़ लगी हुई है। सब एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं। अब डीएमके सनातन धर्म के विरोध के नाम पर और बीजेपी उसकी रक्षा के नाम पर केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जनता को असली मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर आप सभी को रोज के रोज एक डोज दी जाती है। इस डोज की लत अब लोगों में आग की तरह फैल गई है। लोग भी ऐसे नेताओं को भगवान मान बैठे हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। सच बताइए, ले रहे हैं ना आप रोज के रोज एक डोज? आपका जवाब हाँ हो या ना हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए, और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।